हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक बर्ड। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है भारत में पर्वतों के प्रकार, टाइप ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया। तो आज हम पर्वतों के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से हमारे पर्वत आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला है वलित। पहला प्रकार का जो पर्वत होता है वो होता है वलित पर्वत पर्वत जिसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो आप देख सकते हो यहाँ से किस तरीके से फोल्ड आपको नजर आएगा। इस तरीके से फोल्ड होता है, फॉल्ट होता है, इनके अंदर फोल्ड होते हैं। इस प्रकार से ये दिख रहा होगा आपको। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, आइसोक्लिनिकल फोल्ड्स, कुछ इतने फोल्डेड भी होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं जैसे ओवरटर्न फोल्ड्स, कुछ इस तरीके से होते हैं। अभी देखते हैं इनकी परिभाषा क्या है। वलित पर्वत वो होते हैं जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के आपसी टकराव से उत्पन्न होते हैं। इनमें चट्टानें आपस में मुड़ जाती है और ऊपर उठकर पर्वत का निर्माण करती है। देखिए इस प्रकार से। तो जब ये आपस में टकराती है तो ये भाग ऊपर उठ जाता है वलित पर्वत के रूप में। भारत में अगर उदाहरण देखें वलित पर्वत का तो सबसे पहला तो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये इसमें जो इस प्रकार से फोल्ड आपको दिख रहे हैं, ये इस टाइप से। तो ये इसी वजह से कि टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो बीच वाला हिस्सा उभर कर ऊपर आ जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। माउंट एवरेस्ट जो है सागर माथा इसी में है। विशेषता, अगर ये माउंट एवरेस्ट है, विशेषता की बात करें तो यह बहुत नई पर्वत मालाओं में से है, लगभग 5 करोड़ वर्ष पुरानी। भूकंप की दृष्टि से भी देखें तो अति संवेदनशील ये माना जाता है वलित पर्वत। बर्फीली जो चोटियां हैं, ग्लेशियर हैं, झरने हैं, गहरी घाटियां इनमें आपको दिखाई देंगे। ये देखिए इस प्रकार से झरने, गहरी घाटियां, ये सब इसमें मिलेंगे। दूसरे टाइप का जो पर्वत होता है वो होता है खंडित पर्वत, या इसको ब्लॉक माउंटेन्स भी कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो हम पूरे चित्रों के साथ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। ये पर्वत जो होते हैं तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह पर भ्रंश, फॉल्ट के कारण कुछ हद से नीचे धंस जाते हैं। फॉल्ट, भ्रंश मतलब कुछ गैप जैसे बीच में आ गया। तो आप देख रहे हैं ये पूरा एक समतल है, लेकिन ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया है। ये देखो, ये वाला इसमें देखें अगर दूसरे उसमें, तो साइड के हिस्से नीचे धंस गए हैं जबकि अपनी जगह जगह पर यथावत है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, भ्रंश या फॉल्ट के कारण कुछ हिस्से नीचे धंस जाते हैं और कुछ ऊपर उठ जाते हैं, जैसे ये उठ गया है। जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है वो खंडित पर्वत बन जाता है। स्वतः ही है कि अगर ये दो नीचे खिसक गए, ऊपर रह गया तो ये पर्वत हो गया। इसके उदाहरण अगर देखें भारत में, तो पहला है विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो देख सकते हो आप, ये भ्रंश से बीच में देखिए कितनी बड़ी घाटी इससे बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा रहोगा वो नीचे धंस गया है। दूसरा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी इसी प्रकार का उदाहरण है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये अपेक्षाकृत पुराने और घिसे पर्वत होते हैं। इनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती है। ये मध्य भारत में पाए जाते हैं जो वलित पर्वत है। तीसरा प्रकार का पर्वत है ज्वालामुखीय पर्वत, जिसे वोल्केनिक माउंटेन्स भी कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में इसमें देख सकते हो कि ये वोल्केनिक माउंटेन है। जब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण के दौरान लावा बाहर निकलकर जमता है और परत दर परत इकट्ठा होकर पर्वत का रूप ले लेता है, तो वह ज्वालामुखीय पर्वत कहलाता है। अब इसके उदाहरण पर चलते हैं। त्रिंकोमली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ये पर्वत है त्रिंकोमली, ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये समुद्र के किनारे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये सब ज्वालामुखी से बने हुए हैं, ये लावा है, इनके अंदर लावा जम जम करके ये पर्वत बने हैं। दूसरा है बरेन द्वीप, बैरन द्वीप, ये बैरन आइसलैंड भी कहते हैं, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसा आप देख सकते हैं।
यहाँ से लावा धुआं इसका निकल रहा है और यहाँ से जब विस्फोट होगा तो लावा निकलेगा। इसकी अब विशेषताओं की बात करें तो आमतौर पर द्वीपों या टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि समुद्र के किनारे जो द्वीप होते हैं वहाँ पे या टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पर होती है उसके किनारे पर ये पाए जाते हैं। तो देखिए ये मैग्मा है, दिख रहा होगा आपको किस प्रकार से जाता है। ओशियानिक मेटल है, ये समुद्र का हिस्सा दिखाया गया है, ट्रेंच है, और ये वहाँ पे वॉल्केनो है ये। तो यहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं इस तरीके से। इनमें ज्वालामुखीय सक्रिय, सुप्त या मृत हो सकते हैं, यानी कि सक्रिय एक्टिव भी हो सकते हैं या हो सकता है सुप्त यानी कि डोरमेंट अवस्था में हो, या हो सकता है मृत हो कि उसके अंदर कोई लावा नहीं है। चौथा प्रकार का पर्वत है यह है अवशिष्ट पर्वत, जिसको रेजिडुअल माउंटेन्स भी कहा जाता है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है। ये पर्वत अत्यंत प्राचीन होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अत्यंत एंशियंट यानी कि प्राचीन है, लाखों वर्षों के अपरदन इरोजन के बाद भी बचे रहते हैं। इन्हें अवशिष्ट या अवशेष पर्वत भी कहा जाता है। इसमें उदाहरण पर देख लें तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो ये देखिए इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला है अरावली। दूसरा है राजमहल, जो झारखंड में है, तो ये भी इस टाइप की है। तीसरा है नीलगिरी पर्वत, काफ़ी फेमस है ये, दक्षिण भारत में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से है। इसकी विशेषताओं की बात करें रेजिडुअल माउंटेन्स की, तो इनमें खनिज, वनस्पति, जैव विविधता अधिक होती है, बायोडाइवर्सिटी। यह पर्वत बहुत घिस चुके होते हैं और इनकी ऊंचाई कम होती है। जैसा आप देखते हैं बहुत कम ऊंचाई है, लोग ट्रैक करके इनकी चोटी पर आसानी से पहुंच जाते हैं। अब हम इनके बीच थोड़ा एक विस्तृत तरीके से देखेंगे। पहला है वलित पर्वत, उदाहरण इसका हिमालय है, उत्तर भारत और पूर्व उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। दूसरा है आपका खंडित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, जैसे विंध्या और सतपुड़ा इसके उदाहरण है और मध्य भारत में पाए जाते हैं। तीसरा है ज्वालामुखीय पर्वत, जैसे कि हमने देखा बरेन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में है। अवशिष्ट पर्वत जैसे कि अरावली और नीलगिरी राजस्थान और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा, एक विस्तृत जानकारी देखी संक्षिप्त में भारत में पर्वतों के प्रकार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी हम नए वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, आपके सामने आएंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपसे हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।